हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए के छात्रों के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर का हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 15-15 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें टोटल 30 हो गए हैं। और हम अब जो थर्ड पार्ट है इसका सामान्य अध्ययन, तो 31 प्रश्न से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 31 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 6 वर्ष। प्रश्न 32 है, टेलीकम्युनिकेशन सेवा का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो ये ट्राई द्वारा किया जाता है। प्रश्न 33, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी, तो देखिए ये उस समय तत्कालीन समय में जो ये प्रश्न पूछा गया था उसी के आधार पे आपको जो प्रेजेंट टाइम्स में जो घटनाएं घटी हैं स्पोर्ट्स से संबंधित उनको याद रखना है आपको। प्रश्न 34 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हैं, तो देखिए ये भी उस समय के हिसाब से पूछा है, पी चिदम्बरम। ये बहुत ही पुराने पहले के ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसी आधार पे प्रेजेंट टाइम्स में कौन क्या है, तो वो सभी आपको याद रखने हैं। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो देखिए ये है रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, जो कि इनको गीतांजलि जो इनकी कालजी रचना है उसके लिए दिया गया था। और प्रश्न 36 से भूकंप की तीव्रता आंकी जाती है, तो ये है रिक्टर स्केल द्वारा आंकी जाती है। प्रश्न 37, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले हैं, तो जैसा कि अभी अभी ओलंपिक समाप्त हुए हैं, आप लोग को मालूम होगा 5 छल्ले होते हैं, इस प्रकार से कुछ होते हैं। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 38 है, सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद क्रांति के जो जनक है ये होगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी कुरियन। लेकिन यही पूछ ले यदि हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन। ओके, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 39 से टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये हैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, साउथ की हैं। प्रश्न 40 से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं, तो ये सब पता ही होगा, 24 होती हैं। प्रश्न 41 से भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो देखिए चाहे वो जल हो, थल हो, चाहे ना, वो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति होता है, जो कि देश का प्रथम नागरिक भी होता है। प्रश्न 42 से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो है बृहस्पति। प्रश्न 43 है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये राजस्थान में है, रणथंभौर। प्रश्न 44 है, टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है, तो देखिए टेलीविज़न का जो आविष्कारक हैं वो जे.एल. बेयर्ड हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 45, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 46, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये तिब्बत और कैलाश पर्वत से हुआ है। प्रश्न 47, भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान कोच कौन है, तो देखिए ऑप्शन सी है ग्रेग चैपल हैं। प्रश्न 48, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर भारतवर्ष में कितने प्रदेश तथा संघीय क्षेत्र हैं, तो देखिए इसका आंसर तो ये है बी 28 है। लेकिन इस समय में जो बदलाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद, और कितने केंद्र शासित बढ़े हैं, राज्य घटे हैं, तो ये सारी जानकारियों से आपको अपडेट रहना होगा। और इससे 90% चांस है कि इससे प्रश्न पूछे आएगा इस बार, तो आप लोग इसको याद कर लें, अभी नोट कर लें। प्रश्न 49 है, भारत में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये उत्तर प्रदेश। प्रश्न 50 है, अक्टूबर 2005 में आए भूकंप में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में हुआ था। प्रश्न 51 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी, और द्वितीय 1556। प्रश्न 52 है, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो जैसा कि आपको मालूम है आर्यभट्ट ने किया था, अर्थात भारत में हुआ था। प्रश्न 53, सर्वप्रथम ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई, तो देखिए ये सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, ये रोड कहाँ है, तो दिल्ली में है। प्रश्न 54 है, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था,
तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 में शुरू हुआ था। किसके किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में। प्रश्न 55 है, किस देश ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो देखिए, जैसा कि ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और ब्राज़ील ने ही जीता है। प्रश्न 56 है, किस बल्लेबाज का टेस्ट क्रिकेट में रनों का औसत सबसे अधिक है? तो देखिए, उस समय के हिसाब से तो डॉन ब्रैडमैन है, लेकिन आगे जो भी रिकॉर्ड टूटे हैं, नए रिकॉर्ड बने हैं, तो इसके आधार पे अन्य प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लेंगे। प्रश्न 57 है, दिल्ली को छोड़कर भारत में कितने प्रांत हैं? तो देखिए, दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली क्या है, वो इसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में गिनते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पूछा है कि दिल्ली को छोड़कर। तो इसका आंसर 28 है। और अभी हमने बताया है कि अभी इस समय जो बदलाव हुए हैं उसको आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि उससे प्रश्न जरूर आएंगे। प्रश्न 58 है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये है विटामिन ए की कमी से। प्रश्न 59, सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ये डी 7। प्रश्न 60, बृहद ज्वार भाटा कब आता है? तो अमावस्या को आता है। प्रश्न 61, चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। अब प्रश्न 62 देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा। तो इसका नाम रखा था दौलताबाद। प्रश्न 63, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये मनु को ही कहा जाता है। मनुस्मृति इनकी रचना है। सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है, तो देखिए सिख शब्द का जो अर्थ होता है शिष्य होता है। प्रश्न 65, ड्यूरेंड लाइन किनके बीच खींची गई है? तो भारत और अफगानिस्तान। देखिए, ये प्रश्न जो है ना, अभी इस समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अब अफगानिस्तान में जो तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, तो ये स्वाभाविक है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रख लें। प्रश्न 66, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति को दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद से जो दायित्व निभाना होता है वो उपराष्ट्रपति को ही निभाना होता है। प्रश्न 67 है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और इसके साथ में आप बाकी भी याद कर लीजिए, विटामिन डी से, विटामिन ई, विटामिन बी से, विटामिन ए से अभी बताया, रतौंधी होती है। प्रश्न 68 देखते हैं, मानव आहार में लोहे की न्यूनता के कारण होता है। लोहे की न्यूनता अर्थात आयरन की क्या होता है? अरक्तता। प्रश्न 69, ल्यूकेमिया का प्रभाव मानव शरीर के किस हिस्से पर होता है? तो देखिए, रक्त पर होता है। प्रश्न 70, हैजा एक विशिष्ट उदाहरण है। तो संक्रामक रोग का ये उदाहरण है। प्रश्न 71, नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो देखिए, ये 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था। और नोबेल पुरस्कार से संबंधित आपको याद रखना होगा कि ये कहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। शांति का नोबेल किसको दिया गया है? तो ये सारे इससे जो भी जुड़े हुए हैं वो सारे इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, इससे ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 72, छपाई की मशीन का आविष्कार किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। सबसे पहले छपाई कहाँ हुआ था और कागज़ कहाँ आविष्कार हुआ? तो चीन में। प्रश्न 73, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है? तो देखिए, पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। प्रश्न 74 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो जो भाभा परमाणु केंद्र है मुंबई में है। प्रश्न 75, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है? तो देखिए, 20.12 मीटर होती है, और बता दूं ये 22 गज होती है, वैसे मानी जाती है 22 गज। प्रश्न 76 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 77 है, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पाथेर पंचाली को किया गया था। प्रश्न 78 है, और देखिए ये पाथेर पंचाली जो है मेरे ख्याल से बंगाली फिल्म ही है, फिल्म होगी। प्रश्न 78, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। प्रश्न 79, स्वेज नहर मध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो देखिए, स्वेज नहर जो है लाल सागर से जोड़ती है। अब हम लोग प्रश्न 80 देखते हैं, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो त्वचा को अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। प्रश्न 81, आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिक विज्ञान का जनक आता है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो भी साइंस से पूछा गया है ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, फिर इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी साइंस में। तो ये कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, फैक्ट पूछा जा रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछी जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या पैटर्न है इसका, इसी आधार पे आपको तैयार करना है। ज़्यादा डीपली किसी टॉपिक में नहीं घुसना है, बल्कि उसका एक जनरल नॉलेज लेना है आपको। प्रश्न 82 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था।
प्रश्न 83 है, बिजली के लैंप से ज़्यादातर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन भरी जाती है। प्रश्न 84, खाना पकाने वाली गैस किसका मिश्रण है? तो जो खाना पकाने वाली गैस अर्थात जो सिलेंडर में जो गैस होता है, हम लोग खाना बनता है, तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रश्न 85 है, सुनामी ने भारत के मानचित्र में से सबसे दक्षिणी छोर को बहा दिया, वह दक्षिणी छोर है। तो देखिए डायरेक्ट ये पूछना चाह रहा है कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है, ठीक है। तो ये होगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन ए। प्रश्न 86 है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस द्वितीय को संयुक्त रूप से विकसित किया था? तो भारत और रूस ने किया था। प्रश्न 87, इनमें से किसको यूनेस्को अवार्ड 2005 से सुशोभित किया गया? तो तस्लीमा नसरीन को किया गया है, ठीक है ना। ये कहाँ से कि किस देश से आकर अपने देश में इन लोगों ने आश्रय लिया है? तो ये अफ़गानिस्तान की हैं, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश से आई हुई हैं। प्रश्न 88 है, किस भारतीय को यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी। प्रश्न 89, ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। प्रश्न 90, कौन सी फसल हर मौसम में उगाई जा सकती है? तो कपास। प्रश्न 91, इनमें से सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो देखिए K2, भारत में K2 है, ओके। और माउंटेन एवरेस्ट जो है भारत में नहीं माना जाता है, तो इसलिए भारत का पूछे तो K2 बताइएगा, और वैसे माउंटेन एवरेस्ट है सबसे ऊंचा। प्रश्न 92 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो खड़गपुर देखिए दिया गया है, लेकिन ये बहुत पुराना प्रश्न है। इसके बाद से गोरखपुर बना था, और सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। फिलहाल ये रिकॉर्ड टूट चुका है मेरे ख्याल से, चीन में इससे भी लंबा, जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा। प्रश्न 93, किसने भागीरथी पुस्तक लिखी और सरस्वती सम्मान 2003 के लिए चुने गए? तो गोविंद चंद्र पांडे, ऑप्शन सी है। प्रश्न 94, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की, 1828 में हुई थी इसकी स्थापना। और आर्य समाज पूछे तो आप लोग बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके। प्रश्न 95, निर्वात में कौन सा जल्दी गिरेगा? तो देखिए पंखा, स्टील, कुछ भी गिरे, ये निर्वात में सभी एक साथ ही गिरते हैं, एक गति से गिरते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 96 है, ध्वनि सबसे तेज़ चलती है? तो ध्वनि आपको बताना है सबसे तेज़ कहाँ चलती है? तो स्टील में चलती है। जब आप लोगों ने कभी रेल के पटरियों पर देखा होगा, ट्रेन बहुत दूर से आती है, तभी से एक कंपन महसूस होती है, तो इससे पता चलता है कि वो ठोस सॉलिड स्टील होता है रेल की पटरियाँ। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ध्वनि जो है स्टील में कितनी तेज़ चलती है। प्रश्न 97 है, कौन सा धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दृष्टिगोचर होता है? तो ये है हेलिस, ऑप्शन ए। प्रश्न 98, नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान में चांद पर गए थे? तो अपोलो 11। प्रश्न 99, अंजलि भागवत किस क्षेत्र में पारंगत हैं? तो देखिए ये राइफल शूटिंग में है। प्रश्न 100 है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताओ जिसने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता। रजत पदक जीतने वाला कौन है? मेजर RS राठौर। और वर्तमान में जो ओलंपिक खेल समाप्त हुए, इससे एकदम जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप इससे संबंधित सारी चीज़ें याद रखें। जितने भी मेडल आए हैं, साथ कौन किस में किस खेल में लाया है, उसके नाम क्या हैं, तो ये बातें आप लोग ज़रूर अपने देश का तो कम से कम याद ही रखें, और इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो मतलब इसमें बहुत से 4-5 टॉपिक मैं बता चुका हूँ, जिससे ये कन्फर्म है कि उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न 101 है, किस खिलाड़ी को ICC प्रतिष्ठित खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? इरफान पठान, ऑप्शन सी। 102 है, गो टू बेदात किसने कहा था? गो टू बेदात यानी कि वेदों की ओर लौटो, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये है स्वामी दयानंद ने कहा था। प्रश्न 103, FPO फल व सब्जी की पैकिंग पर लिखा होता है, इसका पूर्ण रूप बताना यानी कि फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फ्रूट प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 104 है, कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त इन वीर जवानों में से कौन सा एकमात्र जवान जीवित है? तो देखिए परमवीर चक्र कप्तान विक्रम बत्रा को भी मिला था, और इनका काफ़ी नाम प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने काफ़ी वीरता दिखाई थी, परंतु ये शहीद हो गए थे। और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे भी हो गए थे, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे भी हो गए थे, ये तीनों लोग हो गए थे, लेकिन एकमात्र ये है राइफलमैन संजय कुमार जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है, और ये जीवित है, राइफलमैन संजय कुमार। प्रश्न 105 है, किस भारतीय को फार्मूला 1 की रेस के लिए चुना गया? तो नारायण कार्तिकेयन को चुना गया है। प्रश्न 106, कौन सा देश सुनामी में से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये इंडोनेशिया। प्रश्न 107, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 3 सितंबर 1939। प्रश्न
8 है, किस भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 300 रन का आंकड़ा पार किया? तो वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी। तो ये देखिए, ये काफ़ी पहले के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको वर्तमान समय के आधार पे आपको याद रखने होंगे। थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है बैडमिंटन। प्रश्न 110, कौन सा देश 2000 मैं बता दूं, देखिए थॉमस कप जैसा पूछा गया है, बैडमिंटन अभी ओलंपिक खेल हुए हैं और जिसमें हमें मेडल मिला है, उन खेलों से कौन सी शब्दावलियाँ महत्वपूर्ण हैं और कौन से पुरस्कार जुड़े हुए हैं, उसे भी आप लोग याद रखें। प्रश्न 110 है, कौन सा देश 2006 के एशियाई खेलों का मेजबान है? तो कतर, ऑप्शन डी। प्रश्न 111, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था एम्स्टर्डम। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही स्वाभाविक है, आ सकता है, क्योंकि पहली बार पुरुष हॉकी टीम ने इतने सालों बाद, लगभग 28 या इतने सालों बाद जो है, लास्ट में जो 1972 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जीता था, 1928 में एम्स्टर्डम में, उसके बाद अब जीता है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 112 देखते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने लिखी है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। प्रश्न 113, राजीव गांधी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी। 114 है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 115, हिरोशिमा व नागासाकी पर बम गिराए गए थे? तो 1945 में गिराए गए थे, ठीक है। प्रश्न 116 है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। प्रश्न 117 है, सिस्मोग्राफ किसके अध्ययन में प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप में किया जाता है। प्रश्न 118, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है जिगर, लीवर, इसे यकृत भी बोलते हैं। प्रश्न 119, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में होने वाली गैस है नाइट्रोजन। प्रश्न 120, नृत्य के किस रूप के लिए बिरजू महाराज एवं गोपी कृष्ण विख्यात हैं? तो कथक के लिए। प्रश्न 121, लक्षद्वीप की कार्यालय संबंधी भाषा क्या है? तो देखिए ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। तो लक्षद्वीप की कार्यालय संबंधी भाषा क्या है? तो क्या है? मलयालम है। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, मलयालम किस राज्य में बोला जाता है। प्रश्न 122 है, भारत के मिसाइल प्रोग्राम के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हैं APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 123 है, किस खिलाड़ी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। प्रश्न 124, निम्नलिखित में से किस भारतीय बाउलर को 100 टेस्ट विकेट सर्वाधिक तीव्रता से लेने का कीर्तिमान प्राप्त है? तो कपिल देव। प्रश्न 125, प्रथम एशियाई खेल किस नगर में आयोजित हुए थे? तो देखिए प्रथम एशियाई नई दिल्ली में हुए थे। प्रश्न 126, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था? तो 1951 से 1956। प्रश्न 127, रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है लगभग 1.67 मीटर। ब्रॉड गेज की चौड़ाई मतलब वो जो रेलवे की जो पटरियां हैं दोनों के बीच की चौड़ाई पूछ रहा है, ब्रॉड गेज की। प्रश्न 128 से GSM मोबाइल फ़ोन में प्रयोग किया जाने वाला मॉड्यूलन है GMS के, ऑप्शन डी। प्रश्न 129 है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में प्रकाश का प्रसार किस कारण से होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 130 है, जब टीवी रिसीवर को चलाया जाता है तो तस्वीर देर से आती है, क्यों? क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि जब टीवी रिसीवर को चलाया जाता है, प्रश्न 130 है, जब टीवी रिसीवर को चलाया जाता है तो तस्वीर देर से आती है, क्यों? ठीक है, तो ऑप्शन है ये, वीडियो बैंड की चौड़ाई बड़ी होती है, बी, वीडियो सिग्नल आने में अधिक समय लेता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय लगता है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय लगता है, ठीक है। प्रश्न 131, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? तो फिरोजपुर। प्रश्न 132, दीन इलाही की स्थापना किस शासक ने की? अकबर ने की थी। प्रश्न 133, किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? तो कैनिंग ने किया था। प्रश्न 134, मुगल काल के दौरान मनसबदार थे? तो राज्य पदाधिकारी। प्रश्न 135, भारत की स्वतंत्रता के समय UK इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1920 कौन थे? तो बिल क्लेमेंट एटली थे। 136 है, 1931 में किसके साथ महात्मा गांधी ने संधि पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन ने किए।
तो प्रश्न 137 अब देखते हैं हम लोग, भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। प्रश्न 138, प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो दिल्ली में। प्रश्न 139, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का। प्रश्न 140, कामा गाटामारू क्या था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आप लोग गूगल सर्च करके ये ज़रूर पता कर लीजिएगा कि ये था क्या, इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। प्रश्न 142, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष की गई? तो 1871 में। ये भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि अभी जनगणना होने वाली है और ये काफ़ी चर्चा में आ रहा है, तो इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न 143 है, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 144, मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति के उद्देश्य था अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी है। प्रश्न 145, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस। प्रश्न 146 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और मैं बता दूं ये प्रथम शिक्षा मंत्री भी हैं हमारे आज़ादी के बाद के। प्रश्न 147 से निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो होम रूल आंदोलन 1910, ये गलत है। प्रश्न 148, बम का दर्शन द फिलोसॉफी ऑफ बम शीर्षक से जारी दस्तावेज तैयार करने का श्रेय किसे प्राप्त था? तो ये था भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन बी। प्रश्न 149, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित था? तो ये था लोकनायक बाउल। प्रश्न 150 है, काकोरी कांड में निम्न में से किसे मृत्युदंड नहीं दिया गया? तो किसे नहीं दिया गया? तो ऑप्शन बी है मनमथनाथ गुप्त को, ओके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मनमथनाथ गुप्त। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये पार्ट 2 है वीडियो का, और यहाँ पे प्रश्न ये समाप्त हो गए, पूरे 150 प्रश्न। और ऐसे ही आने वाले समय में भी आपको मेरे चैनल पर ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जब भी प्रैक्टिस सेट ऐसे आए तो आप उससे अपडेट रहें और सॉल्व करें। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 26 तारीख से पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।